दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें। ये तो आपने देखा ही होगा कि दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की नई मूर्ति की पूजा की जाती है। यह मूर्तियां धनतेरस के दिन खरीदी जाती हैं। इन मूर्तियों को खरीदने से पहले हमें कई बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, वरना हमारे घर दरिद्रता दस्तक दे देती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो आखिर कौन सी बातें होती हैं। बता दें, मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दोनों की मूर्ति जुड़ी हुई नहीं खरीदनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना गया है। दोनों ही अलग अलग मूर्तियां होनी चाहिए। ऐसा न करने से माता लक्ष्मी के साथ गणपति जी भी नाराज हो जाते हैं और कभी अपनी कृपा नहीं बरसाते। वहीं गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उस मूर्ति में उनके वाहन मूषक जरूर हों, साथ ही वो अपने हाथों में लड्डू या मोदक लिए हों। ऐसी मूर्ति को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं ध्यान रखें कि उनकी सूंड में एक से ज्यादा घुमाव ना हो, साथ ही सूंड बाईं ओर घूमी हुई हो। दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड तांत्रिक साधना के लिए इस्तेमाल की जाती है। मूर्ति खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मूर्ति कहीं से खंडित यानी टूटी चटकी ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में बात करें तो घर में हमेशा बैठी हुई माता को लाना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी स्थिर नहीं मानी जाती। स्थिर लक्ष्मी के लिए बैठी लक्ष्मी ही घर लाएं ताकि वो आपके घर में हमेशा निवास करें। वहीं उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी को अशुभ माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी माता की वो तस्वीर लाएं जिसमें माता कमल या हाथी पर विराजमान हो। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए उनकी तस्वीर में धन की वर्षा होना जरूरी है। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति लाने से परिवार में भी धन की कमी दूर होने लगती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इसे दोष की तरह देखते हैं। मूर्ति और दीवार के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई लोग अपने पूजा घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति और तस्वीरें रखते हैं, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस दिवाली खास ध्यान रखें कि घर में मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। चिरकाल में भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश जी का वध कर दिया था। इसके बाद शिव ने अपने दूतों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा, इस रास्ते पर जो भी पहले मिल जाए उसका मुख लेकर आओ। उस समय भगवान शिव के दूत हाथी का मुख लेकर आए थे, इसलिए भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। वहीं कई बार ऐसा होता है कि लोग अज्ञानता के चलते मां लक्ष्मी की मूर्ति को गणेश जी के बाईं ओर रख देते हैं। ऐसा करने से घर की आर्थिक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दरअसल पुरुषों के बाईं ओर उनकी पत्नी को बैठाया जाता है, जबकि लक्ष्मी जी गणेश जी की पत्नी नहीं है। इसलिए उनको गणेश जी के बाईं ओर बैठाने से आपके धन की स्थिति बिगड़ने लगती है और घर में कंगाली होने लगती है। इसलिए याद से मां लक्ष्मी की प्रतिमा को गणेश जी के दाईं ओर ही रखें। यह तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी साथ में पूजे जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? बता दें, पौराणिक ग्रंथों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश को ज्ञान का देवता कहा जाता है और माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति के पास धन का कोई मोल नहीं होता। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने गलत आदतों के चलते धन का दुरुपयोग करेगा और उसके पास माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की मूर्ति अवश्य रखें। दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति ला रहे हैं तो नई मूर्ति को घर में लाने के बाद पुरानी मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। उसे घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप पीतल, सोने, चांदी आदि किसी धातु की मूर्ति ला रहे हैं तो इन्हें हटाने की जरूरत नहीं होती। इन्हें हमेशा पूजा जा सकता है। वहीं सोचने वाली बात है कि आखिर नई मूर्तियों की ही पूजा क्यों की जाती है। बता दें, कई लोग लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति की पूजा को धर्म से जोड़कर देखते हैं, तो कई लोग इसे मंदिर में मूर्ति बदलने का एक अवसर मानते हैं। हालांकि शास्त्रों में सिर्फ पूजा का विधान बताया गया है, नई मूर्ति की पूजा से जुड़ी बातें देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मत यह भी है कि पुराने समय में केवल धातु और मिट्टी की ही मूर्तियों का चलन था। धातु की मूर्ति की उपलब्धता सीमित थी, इसलिए ज्यादातर लोग मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करते थे, जो खंडित हो जाती थी या उनका रंग उतर जाता था। इसलिए दीपावली पर सभी लोग नई मूर्ति लाते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुम्हारों की आर्थिक मदद को ध्यान में रखते हुए दीपावली पर नई मूर्ति की पूजा की शुरुआत की गई होगी। वहीं कई लोग दीपावली पर अपने घर के बाहर गणेश जी की फोटो या स्टिकर लगाते हैं। यह स्टिकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि गणेश जी के स्टिकर का मुख मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मूर्ति न रखें। मूर्ति रखने के लिए पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है। ध्यान रहे, पैरों के ये निशान घर के अंदर की तरफ हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वह दीपावली की रात माता लक्ष्मी सीधे आपके घर चली आएं और आपको आशीर्वाद दें। और तो और घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी का स्वास्तिक भी लगाना चाहिए। अगर चांदी का स्वास्तिक नहीं लगा पा रहे हैं तो मुख्य दरवाजे पर रोली का स्वास्तिक बना सकते हैं। ये सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
दोस्तों, मान्यता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी भक्तों के घरों में वास करने आती हैं, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर आगमन उनके स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्तों से तोरण बनाना शुभ होता है। इसमें फूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं रंगोली का इस दिन खास महत्व होता है। यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती। मान्यता है कि रंगोली परिवार में शांति और समृद्धि लाती है, इसलिए दीपावली पर अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। तो आपने देखा कि दीपावली पर क्या करना शुभ रहता है और कैसी मूर्तियां लाएं। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं।